मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों वेल विशेस मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेस हमेशा हमेशा आपके साथ है। बच्चों, आज हम लोगों को एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े सिंपल और ट्रिकी वे से कैसे लिखा जाता है वो हम लोगों को सीखना है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनरली हमें अगर ये देखना है कि हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कैसे लिख सकते हैं, तो हमें केवल दो चीज़ों का पता होना चाहिए और उसके बाद हम पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन सेकंड हम इसको कवर कर सकते हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले जो दो चीज़ें जाननी है वो देख लेते हैं कि हमारे पास जनरली 4 सबशेल्स होती है। वी आर हैविंग 4 सबशेल्स, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। ये 4 सबशेल्स हमारे पास होती हैं, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। अभी जो सबशेल होती है ये फर्स्ट ऑर्बिट, एस सबशेल फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, पी सबशेल सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, डी सबशेल थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होती है और एफ सबशेल फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होती है। एक बात तो हमें ये पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि एस सबशेल में, एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, एक्स सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 2। पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। डी सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो फील किए जा सकते हैं वो 10 और एफ सबशेल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फील किए जाते हैं वो होते हैं 14। अब ये दो बातें हमें पता चल गई। अब हमें फनी ट्रिक को यूज करना है। अब इस फनी ट्रिक को यूज करने के लिए मैंने ये जो आपको डायग्राम बनाया है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है और इसी स्टूडेंट की हेल्प से आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो चलिए अब मैं इसकी स्पेशलिटी बताता हूँ कि ये स्टूडेंट की क्या क्या स्पेशलिटी है। पहली बात कि ये मेरा स्टूडेंट है। फर्स्ट स्पेशलिटी ये है इसकी कि ये मेरा स्टूडेंट है। सेकेंड स्पेशलिटी ये है कि ये मेरा परफेक्ट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, परफेक्ट स्टूडेंट मैं इसको कहता हूं। और थर्ड स्पेशलिटी ये है कि ये अपने काम के लिए बड़ा डेडिकेटेड है। ये अपने काम के लिए क्या है? बड़ा डेडिकेटेड है। और फोर्थ स्पेशलिटी क्या है कि ये अपने काम के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। यानी मैंने ये बताया कि ये मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, हमें इसी तरीके से इसको याद करना है और समझना है। बस आप इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद 2 मिनट बाद हम सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे कि ये मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है जो हर काम में परफेक्ट है और उसका डेडिकेशन, हर काम में बहुत ज्यादा डेडिकेशन है। इतना डेडिकेशन है कि वो फुल्ली डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। तो ये उसकी स्पेशलिटी है और इस स्पेशलिटी को यूज करते हुए अब हम एक ट्रिक सीखते हैं। कैसे कि मैं ये जो स्टूडेंट है इसकी सारी स्पेशलिटी को 2-2 बार रिमाइंड करूंगा, 2-2 बार रिमाइंड करूंगा। कैसे? जैसे मैंने पहला स्पेशलिटी ये है कि ये मेरा स्टूडेंट है, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट स्टूडेंट। मैंने कहा कि मैं सारी स्पेशलिटी को 2-2 बार लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया, पहली स्पेशलिटी लिख दी स्टूडेंट स्टूडेंट। उसके बाद मैं अगली स्पेशलिटी को इसमें ऐड करता चला जाऊंगा। तो सेकंड स्पेशलिटी है परफेक्ट। तो ये मेरा कैसा स्टूडेंट है? परफेक्ट स्टूडेंट। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट और एक बार और लिखूंगा परफेक्ट स्टूडेंट। मैंने कहा था हर सबको मैं 2-2 बार रिपीट करूंगा। तो परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट। अब ये जो मेरा परफेक्ट स्टूडेंट है ये बड़ा डेडिकेटेड भी है, तो मैं इसकी थर्ड क्वालिटी को भी, इन तीनों क्वालिटी को अब एक साथ 2 बार कवर करूंगा। तो मैं लिखूंगा डेडिकेटेड, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट और एक बार और लिखूंगा डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट। अब इसकी फोर्थ स्पेशलिटी को कवर करेंगे तो वो क्या है? फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट। तो मैं लिखूंगा फुल्ली डेडिकेटेड, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट और नेक्स्ट भी हो गया फुल्ली डेडिकेटेड, डेडिकेटेड परफेक्ट। परफेक्ट मैं फिलहाल यहाँ PR लिख रहा हूं और स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने 4 बार इसको लिख दिया। बस आप इसको याद कर लीजिए। क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट। अगर हमें ये बात समझ में आ गई है, हमें लिखना आ गया है, तो हमें कैसे लिखना है? स्टूडेंट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना आ गया। अब कैसे करना है इसको अब देखते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? एस
दैट इज स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है। एस यानी स्टूडेंट स्टूडेंट, यहां ना लिख के मैं थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल करता हूं और उसके बाद मैं आगे इसको लिखता हूं। मैं यहां लिखता हूं, अब मैं यहां लिखूं तो आप देखिए कैसे इसको कवर करेंगे, वो देखिए। स्टूडेंट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट। हो गया हमारा कवर। अब मैं ये जो दूसरा नीचे ये वाला जितना भी पार्ट था मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपको इजीली ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए और हो भी जाएंगी। चलिए, हो जानी भी चाहिए और हो भी गई होंगी। क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट। तो ये हमारा बच्चों कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस बन गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां से नंबरिंग लिखनी है। एस सबशेल कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, तो मैंने एस के सामने लिख दिया 1। पी सबशेल कहां से स्टार्ट होती है? 2 से, तो मैंने पी के लिए लिख दिया 2। डी सबशेल कहां से स्टार्ट होती है? 3 से, तो मैंने डी के आगे 3 लिख दिया। और एफ सबशेल मैंने इनिशियली बताया था 4 से स्टार्ट होती है, तो मैंने एफ के सामने 4 लिख दिया। ठीक है। अब एस को सबसे पहले हम एस की नंबरिंग करेंगे। 1s, उसके बाद कौन आएगा? 2s, उसके बाद 3s, उसके बाद जहां भी एस है वो क्या होगा? 4s, फिर 5s, 6s, उसके बाद 7s और लास्ट में हम यहां लिख देंगे 8s। 7s और ये हो गया 8s। तो s हमारा कंप्लीट हो जाता है। p को स्टार्ट करते हैं, 2p से स्टार्ट है p, 2p, उसके बाद 3p, उसके बाद 4p, नेक्स्ट इज 5p, नेक्स्ट 6p और नेक्स्ट 7p। इसी तरीके से हम d को कवर करेंगे। d 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3d, 4d, 5d, 6d। उसके बाद f को कवर करेंगे, तो f 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4f, 5f, और ये हमारे पास बच्चों सीक्वेंस आ गया। अब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का। कैल्शियम के लिए हम करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहां लिखे हुए हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल होंगे। ठीक है। 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल होंगे। 2p आएगा, उसके बाद 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 फिल होंगे। फिर 3s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल होंगे। 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 फिल होंगे। और 4s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल होंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करें? 2 to 4, 6, 10 और 12 और 6, 18 और 20 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने थे और 20 के 20 हमने फिल कर दिया और इजीली हमने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इसी तरीके से सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ ले लिया जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। तो हम अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा? सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2p में और 2s s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2p, p में फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3p, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 4s 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक अभी हमने ऊपर भी फिल किया था तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हुए थे और हमें कितने फिल करने हैं? 30, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। उसके बाद 4s के बाद कौन आएगा? 3d, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 10, तो 3d 10। इस तरीके से हमने जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब हम कोई भी एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बड़े इजीली हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 28 लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 28 है और उसका एलिमेंट है निकेल। निकेल के लिए क्या काम करें तो सबसे पहले 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2s आएगा, 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2p को फिल करेंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3s को फिल करेंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3p को फिल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 4s को फिल करेंगे। s में मैक्सिमम 2 आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां तक 20 हो गया क्योंकि अभी यहां भी फिल किया था 20 और हमें कितना करना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। और अब कौन आएगा? 3d, और 3d में कितने फिल होंगे? 8। तो ये हो गया निकेल का कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से आप जितने मर्जी एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन इस सीरीज के हेल्प से लिख सकते हैं। और सीरीज आपको बताइए स्टूडेंट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट। और नंबरिंग करनी भी मैंने आपको इनिशियली सिखा दी है। कुछ मैं आपको यहाँ एक्सेप्शनल बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास
कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, जैसे हम यहाँ क्रोमियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, कोबाल्ट की कॉपर की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है, 46 यानी पीबी की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। ये यहाँ पर एक्सेप्शनल होते हैं। अगर हम इस सीरीज के हिसाब से इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले 1s आएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s आएगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 2p आएगा, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3s आएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p आएगा 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 4s आएगा, 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक तो हमें याद हो गया क्योंकि यहां 4s तक भरा था तो 20 भरे थे और हमें कितने भरने हैं 24। तो उसके बाद कौन आएगा 4s के बाद 3d और 3d में कितने आने चाहिए 4। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए 4, ठीक है। लेकिन यहाँ ये मैंने कहा ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये जो s एक्सेप्शन है ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d को डोनेट कर देती है। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करा के d को डोनेट कर देती है तो ये s में रह जाता है 1 इलेक्ट्रॉन और d में हो जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d 5 होता है कॉपर के लिए। वहीं कॉपर के लिए कह रहा हूं, सॉरी क्रोमियम के लिए। वहीं अगर हम कॉपर के लिए बात करें तो कॉपर के लिए 1s2, फिर उसके बाद 2s आएगा तो 2s2, उसके बाद 2p आएगा तो p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर p 3p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3d, d में कितने आने चाहिए 9, क्योंकि यहां तक तो 20 हमने फिल कर दिए हैं, 9 बचे हैं तो हमने लिख दिया 3d 9। लेकिन क्योंकि ये भी एक्सेप्शन है तो यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहां चला जाएगा। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहां चला जाएगा तो यहां हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d 10। तो दैट इज आल्सो द एक्सेप्शनल केस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्रोमियम और कॉपर दोनों एक्सेप्शनल केस होते हैं और ये थोड़ा ज्यादा एक्सेप्शनल होता है, थोड़ा स्पेशल भी होता है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं 46। आप 46 को फिल करें तो कैसे, सबसे पहले 1s, s में फिर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s, s में फिर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आएगा 2p, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 3p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 4s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां तक हमें बताया 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू कैल्शियम। हमें कितने फिल करने हैं 46। अब 4s के बाद 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 4p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 5s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद 4d, d में मैक्सिमम कितने आने चाहिए पहले काउंट कर लेते हैं। यहां तक हो गए थे 20 में 10, 30 और 6 36, 36 और 2 38 और हमें कितने भरने हैं 46, 8 लेफ्ट बचे हैं तो हमने क्या कर दिया 48। तो ये हमने 46 इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल वे में फिल कर दिए। लेकिन मैंने कहा ये भी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में क्या हुआ, अभी लास्ट टाइम हम देख रहे थे s अपना एक इलेक्ट्रॉन d को डोनेट कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ये जो 5s है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स d को डोनेट करता है। जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स d को डोनेट करता है तो यहाँ हो जाता है 4s0 और ये हो जाता है 4d 10, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो ये तीनों ही यहाँ पर एक्सेप्शनल है। अब आप कह रहे हो कि सर ये एक्सेप्शनल क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि ये स्टेबिलिटी को लेने के लिए, स्टेबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है, स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए। अब बारी आती है कि कुछ खास बातें और बताने की। अब वो क्या खास बातें हैं, देखो सपोज करते हैं मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैंने निकिल का लिखा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ निकिल 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बच्चों 2+ का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए। तो यहाँ 2+ का मतलब है कि निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स 2 डोनेट कर दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 28, डोनेट कर दिए 2 तो कितने बचे 26। तो हम कैसे फिल करेंगे, अब यही देख लेते हैं। अगर ये Ni2+ 28 है तो ऐसे है, और अगर हमें Ni2+ का करना होता तो हम क्या करते, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कमी करनी है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज कर दिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे। तो बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल से होते हैं जिसको वैलेंस शेल बोला जाता है। तो यहाँ पर अब आप कह रहे होंगे कि ये वाले यहाँ से रिमूव होंगे, तो बच्चों ये आउटर मोस्ट शेल नहीं है। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, ये 4s। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने हैं वो यहाँ से होने हैं। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0,
3d8। तो इस तरीके से किसका बन गया, Ni2+ का, यानी जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो कहां से, आउटर मोस्ट वाली शेल से। अब कई बच्चों के माइंड में अगर ये आ रहा है कि सर आउटर मोस्ट बाहर तो ये वाली शेल है, तो यहां से जाना चाहिए। बच्चों ये एनर्जी के हिसाब से हम लोगों ने अरेंज किया है, ये आओ जो रूल था उसमें एनर्जी के हिसाब से ये रीअरेंज है, लेकिन एक्चुअल में जब हम किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं या उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। फोर्थ शेल यानी बाहर वाली ये शेल कौन सी है, ये वाली फोर्थ शेल है, और जो आगे नंबर होता है ये हमेशा शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक बार रिव्यू दे देता हूं, हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, कितने फनी ट्रिक से इजीली वे में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा। तो हमने क्या किया था, हमने देखा था कि हमारे पास टोटल 4 सबशेल होती हैं, S, P, D एंड F। S सबशेल फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, P सबशेल सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, D सबशेल थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होती है और फोर्थ सबशेल F ऑर्बिट से स्टार्ट होती है। S सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्स इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, P सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6 फिल हो सकते हैं, D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 फिल हो सकते हैं और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14 फिल हो सकते हैं। फिर हमने ट्रिक सीखी थी कि हमने कैसे सीखा था, तो इसको एक बार मैं दोबारा रब कर देता हूं, यहाँ पर इन सबको नंबरिंग यहाँ से हटा देता हूं आपको ट्रिक वापस रिमाइंड कराने के लिए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग हटा दूं तो हमने एक ट्रिक देखी थी, और वो क्या थी कि मैंने आपको एक कहानी बताई थी, आप उस कहानी को याद कीजिए। क्या था कि मेरा एक स्टूडेंट था जो उसकी स्पेशलिटी थी कि वो परफेक्ट था और वो हर काम के लिए डेडिकेटेड था, और इतना डेडिकेटेड था कि वो हर काम के लिए फुल्ली डेडिकेटेड था। इसलिए हमने उसी के हिसाब से एक ट्रिक बना दी, और वो क्या थी, स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट। आप इसको 2 से 3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमने बताया था S सबशेल 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने 1 लगा दिया, P सबशेल 2 से स्टार्ट होती है इसलिए यहाँ 2 लगा दिया, D सबशेल 3 से स्टार्ट होती है, यहाँ 3 लगा दिया, और F सबशेल 4 से स्टार्ट होती है, हमने यहाँ 4 लगा दिया। अब S सबशेल को सबसे पहले फिल करेंगे 1S, 1 के बाद कौन आएगा 2S, उसके बाद जहां भी S है 3S, उसके बाद 4S, उसके बाद 5S, उसके बाद 6S, S सबशेल, उसके बाद 7S और उसके बाद 8S। तो S हमने कंप्लीट फिल कर ली। उसके बाद P सेकंड सबशेल से स्टार्ट था, सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट था, तो 2P के बाद 3P के बाद 4P के बाद 5P के बाद 6P के बाद 7P। अब D जो था वो 3 से स्टार्ट था, 3D, उसके बाद होगा 4D, उसके बाद 5D एंड नेक्स्ट इज 6D। उसके बाद F सबशेल जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होती है, 4F, उसके बाद 5F। इस तरीके से हमने लिख लिया, और इसी सीरीज को 1 बाय 1 हम यहाँ पर यूज करते चले गए। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। स्टूडेंट, परफेक्ट स्टूडेंट, डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट, फुल्ली डेडिकेटेड परफेक्ट स्टूडेंट। ये सीरीज आप याद करें और पूरी पीरियोडिक टेबल में आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख लें। ये सारे मैंने एग्जाम्पल लिखे और बहुत और है, आप एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, और ये एक्सेप्शन है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इनका रीजन क्या था, तो स्टेबिलिटी इनका रीजन था, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से जाना है तो वो ये वाली आउटर मोस्ट नहीं है, आउटर मोस्ट कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिन बच्चों को घर बैठे स्टडी की नीड है, ठीक है। विदाउट ट्यूशन आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, और सिंपल और ईजी ट्रिक्स है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।